चलिए, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग लॉगरिथम्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपने अभी तक के एक एक्सपोनेंट फंक्शन या एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा है कि भाई जैसे अगर 2 raised to the power 3 है तो वो हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 raised to the power 3 दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 8। तो किसी चीज की पावर्स में जब हम लोग जा रहे हैं तो दैट इज एक्सपोनेंट्स, ठीक है। जैसे एडिशन का रिवर्स ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स ऑपरेशन इज डिवीजन। कुछ उसी तरीके का रिलेशन जो है वो एक्सपोनेंट और लॉगरिथम्स में होता है, ठीक है। तो लॉगरिथम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे लॉग लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर का लॉग लिखना है तो 8 का लॉग लेना है, मान लीजिए। तो log 8 जब हम बोलते हैं तो log कभी भी डिफाइंड है तो उसको डिफाइन करने के लिए उसके साथ एक बेस होना चाहिए। वो बेस कैन बी 2, 3, 4, 2.5, 5/2। कुछ कंडीशन है बेस की, क्या क्या कंडीशन है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। बट कोई नंबर का log टू सर्टन बेस, इसको रीड कैसे किया जाएगा, log ऑफ 8 टू द बेस 2। ये जो होता है दिस इज इक्वल्स टू 3। होता ये 3 क्यों है, कैसे आया पता है क्या? इसका मतलब है कि भाई इसकी वैल्यू मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर a है तो दिस इंप्लाइज, इसका मीनिंग क्या है कि 2 raised to the power a इज इक्वल्स टू 8। तो 2 raised to the power a इज इक्वल्स टू 8 है, तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है या इस तरीके से लॉग में दिया है तो उसको इस तरीके से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये लॉग है तो उसका ये एक्सपोनेंट होगा, ये एक्सपोनेंट है तो उसका ये लॉग होगा, ठीक है। तो हम लोग लॉग कभी भी निकालते हैं तो लॉग डिफाइन करते हैं तो वी टेक लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ ए टू द बेस एम। लॉग हमेशा क्या है, किसी ना किसी बेस पे डिफाइंड है, विदाउट बेस लॉग डिफाइंड नहीं है। लॉग को डिफाइन करने के लिए बेस चाहिए। तो लॉग ऑफ ए टू द बेस एम इज इक्वल्स टू एन। log of a to the base m is equals to n, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट m raised to the power n is equals to a। क्लियर है? इसमें कुछ कंडीशंस होती है। क्या कंडीशन है कि जो बेस है m दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव और m इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड सेम गोज फॉर a as well, a is greater than 0। जो भी नंबर का लॉग ले रहे हैं वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो नंबर नेगेटिव नहीं रह सकता है, ठीक है। दैट नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है क्या सबको? अरे बोलिए सबको। जो हमारा n आ रहा है, n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। n में कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ए भी और एम भी, ए और एम दोनों क्या है, पॉजिटिव। और उसी के साथ साथ m1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि m1 रहेगा तो 1 की कोई भी पावर ले लूंगा 1 ही आएगा, कुछ और आ ही नहीं सकता। इसके लिए बेस में कभी भी 1 नहीं चाहिए, बेस में 1 इज नॉट अलाउड। क्लियर है सबको? पक्का? बहुत बढ़िया। अब बहुत ही सिंपल सिंपल से सादे सादे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। log ऑफ 16 टू द बेस 2। क्या सोचना है कि 2 की क्या पावर ले ताकि आंसर 16 आ जाए, तो दैट इज 4। थ्री की क्या पावर ले ताकि 81 आ जाए,
6 की क्या पावर लूं ताकि रूट 6 आ जाए? 1/2। तो ये आंसर इज 1/2। क्लियर है? अरे बोलो। 6 की क्या पावर लूं ताकि 1/6 आ जाए? 1/6 मतलब क्या होगा? 6 की पावर -1। सो log ऑफ 1/6 टू द बेस 6 इज इक्वल्स टू -1। क्लियर है? अरे बोलो सबको। So that is the log. That is how you find the logarithms of very simple numbers. ठीक है? अब कुछ प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम की, जैसे थोड़े अच्छे कुछ टर्म्स आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए देर आर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ऑफ 1 टू द बेस एनी नंबर। लॉग 1 है, कोई भी बेस हो, तो कोई भी नंबर की क्या पावर लूं ताकि आंसर 1 आए? 0। तो log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड है log ऑफ एनी नंबर टू 1। log ऑफ a टू द बेस a इज 1। क्लियर है सबको? पक्का? थर्ड प्रॉपर्टी, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log of n to the base a, which is log, this is equals to log of m into n to the base a। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज है? ये दोनों टर्म्स का बेस क्या था? सेम था। ये दोनों भी टर्म्स का बेस क्या था? सेम था। तो या तो log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। ये आई कहां से? ये प्रूफ कैसे हुआ? ये कहां से हमने बोला? तो हमने बोला एक काम करिए, log ऑफ m टू द बेस a इसको आप बोल दीजिए p। मतलब आप क्या बोल सकते हैं? m इज इक्वल्स टू a रेस टू द पावर p। m इक्वल्स टू a रेस टू द पावर p। log of n to the base a is equals to q। n is equals to a raised to the power q। अब m into n is equals to a raised to the power p into a raised to the power q। m क्या है? a raised to the power p into n क्या है? a raised to the power q। a raised to the power p into a raised to the power q क्या होता है? a raised to the power p plus q। तो अगर log ऑफ m इंटू एन है टू द बेस a, तो a की क्या पावर ले ताकि m इंटू एन आए? a की क्या पावर ले ताकि m इंटू एन आए? p प्लस क्यू, वेर p इज इक्वल्स टू log of m to the base a and q is equals to log of n to the base a। क्लियर है क्या सबको? पक्का? अरे बोलो सबको। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? तो जैसे कि एडिशन की प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से सेम प्रॉपर्टीज देयर फॉर सब्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज अ सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी? log ऑफ m टू द बेस a।
हाँ, so log of m to the base a minus log of n to the base a, this is equals to log of m by n to the base a. कैसे प्रूफ करेंगे? वही फंडा है, log of m to the base a is equals to p. अरे यार आपस में क्यों बातें शुरू है? तो इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर p. उसी तरीके से log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू q. तो n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर q. अब हमने क्या बोला, log ऑफ m by n to the base a is equals to log of m by n is what, a raised to the power p upon a raised to the power q, which is log of a raised to the power p minus q to the base a. log of a raised to the power p minus q to the base a क्या हो जाएगा, p minus q. p क्या है, log of m to the base a, माइनस q क्या है, log of n to the base a. यही हमको प्रूफ करना था कि log of m by n to the base a क्या होता है, log of m to the base a माइनस log of n to the base a. तो इस तरीके से हमने हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ की. नाउ टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अगेन सिंपल, log of a raised to the power m to the base a. This is equals to m. भाई a की क्या पावर ले ताकि a की पावर m आए, m. तो दिस इज इक्वल्स टू m. ठीक है, ये हमने इनडायरेक्टली यहाँ यूज किया हुआ भी है, लॉजिकली था, हमने यहाँ पे यूज किया हुआ भी है कि a की पावर p माइनस क्यू टू द बेस a है, तो वो इक्वल टू क्या हो गया था, p माइनस क्यू. क्या किया था, एक तरीके से वही प्रॉपर्टी हमने यूज की थी. फिर log of a raised to the power m to the base b. अब इसमें क्या होगा कि ये जो पावर में m है, ये जो m है ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b. सर आपने बताया आंसर कैसे आया ये बताइए. अब वो नहीं पता, बस घोट लिया हमने, हमको ज्ञान दिया गया, हमने घोट लिया. किसी को पता है, कोई प्रूफ एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे प्रूफ कर सकता है कोई? नहीं, चलिए ठीक है. तो देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा इसको. तो ये अभी जो हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी उसी से कनेक्टेड है. a रेज़ टू द पावर m मतलब क्या है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसा कितने बार, m टाइम्स. तो जो अभी हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log ऑफ m इंटू n क्या था, log ऑफ m प्लस log ऑफ n. वैसे ही यहां पे भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, log ऑफ a टू द बेस b प्लस log ऑफ a टू द बेस b. ये वाला a इधर आ गया, ये वाला a इधर आ गया, फिर प्लस log ऑफ a to the base b plus log of a to the base b plus log of a to the base b. ऐसा कितने बार हो रहा है, m टाइम्स. तो m टाइम्स जब सेम ही चीज को ऐड कर रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स log of a to the base b. क्लियर है क्या? अरे बोलो. तो ये क्या हुआ, ये हमने प्रूफ किया कि log ऑफ a raised to the power m is equals to what, m into log of a raised to the power m to the base b is equals to m into log of a to the base b. क्लियर सबको, पक्का?
तो ये हो गई हमारी कुछ मेजर मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और भी प्रॉपर्टीज है हम लोगों की जो हम लोग करना है। तो अब बची हुई प्रॉपर्टीज हम एज इट इज एक बार देख लेते हैं कि क्या होती है। जैसे log ऑफ a रेस टू द पावर m टू द बेस b रेस टू द पावर n। अभी क्या है, जो log जिस नंबर का ले रहे उसको तो पावर है ही, बेस को भी पावर है। तो दिस इज इक्वल्स टू m बाय n टाइम्स log ऑफ a टू द बेस b। तो जो नंबर की पावर थी वो न्यूमरेटर में, बेस की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में, और log ऑफ a टू द बेस b। क्लियर है क्या? अरे बोलो पक्का। log ऑफ a टू द बेस b is equals to 1 upon log of b to the base a। कहीं पे अगर log डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, न्यूमरेटर का किसी कारण से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, क्या करते हैं, नंबर जो है और बेस जो है इसको क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे log ऑफ a टू द बेस b है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। क्लियर है क्या? 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, a रेस टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अलग है प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, ये एकदम से क्लिक करेगी कभी भी कहां यूज करना है। तो इसमें क्या है, पावर में ही लॉग है। अभी तक क्या था, लॉग पावर में नहीं था, अभी क्या है, ए के पावर में लॉग है। तो इस समय पे हम लोग ऐसे जब भी रहता है तब हम लोग क्या करते हैं कि ये a और ये b को इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू b रेज टू द पावर log ऑफ a टू द बेस c। क्लियर है क्या? अरे बोलो पक्का सबको? शानदार। तो इसी के साथ लॉगरिथम्स खत्म हो गया। तो लॉग की थियोरी इतनी ही है, लॉग में प्रॉपर्टीज इतनी ही हैं, लॉग में थेरोटिकली और कुछ नहीं है, इतना ही है कंसेप्ट्स। बट ऑब्वियसली इन सब पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्मेट के आते हैं, तो हाउ टू अप्रोच दोस क्वेश्चंस ये हमें समझना है। जो एक दो छोटी छोटी चीज़ें हमारी थियोरी में एक बेसिक कंसेप्ट में बची हुई हैं। तो जैसे बहुत हर जगह पे हमने अभी बेस लिखा हुआ है। मैम आपको बाहर जाना है तो क्लास के बाहर जाइए कृपया। तो हर जगह हमने यहाँ बेस लिखा है, बट बहुत जगह पे क्या होता है कि बेस लिखा हुआ नहीं रहता है। तो जैसे लॉग लिखा है 20, कोई बेस अगर मेंशन नहीं है तो इट इज टू बी अंडरस्टूड कि log is written when there is no base, मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट द बेस इज 10। कहीं पे लिखा हुआ है log 100, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है, यू टेक द बेस टू बी 10। तो बेस मेंशन नहीं है मतलब बेस क्या है, 10। log लिखा है और बेस नहीं है तो द बेस इज 10। ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसी के साथ साथ कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है ln10। ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स, वन इज कॉमन लॉगरिथम एंड द अदर इज नेचुरल लॉगरिथम्स। तो ये जो जब लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है log ऑफ 10 टू द बेस e। व्हाट इज e? e is called as the Napier's base and the value of e is roughly 2 point, नहीं हाँ सॉरी 2.70, e is 2.70, कुछ तो भी इस तरीके से e की वैल्यू होती है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ Napier's base, दैट इज e। क्लियर है सबको?
पक्का? बहुत ही बढ़िया। तो अब आप लोग पहले इतना ज्ञान टीप लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।